तृतीय स्कंद 9वां अध्याय चल रहा है हमारा। विदुर मैत्रेय संवाद, उसके अंतर्गत कृष्ण ब्रह्मा संवाद। तो यहां पर ब्रह्मा जी कल बता रहे थे, हे प्रभु, सामान्य जो व्यक्ति खाने पीने सोने में ही व्यस्त हैं, उनका लक्ष्य बस यह शरीर संबंधी बंधु बांधव यही है। बस खाए पिए सोए और मर गए, फिर जन्म हुआ, खाए पिए सोए और मर गए। तो जो लोग ऐसे, उनके तो बात ही क्या, बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति, शास्त्रों में पारंगत, वेद वेदांत में पारंगत हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि आपकी भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करते, उनको भी संसार में भटकना पड़ता है। परंतु ये था पिछले श्लोक की बात। वर्तमान में श्लोक चल रहा है, शुरू होगा। वो श्लोक है, त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आस से सुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद यद्यात उरुगाय विभावयन्ति तद्दद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। इस श्लोक में बता रहे हैं अब किस तो क्या उपाय है। ज्ञान से होगा नहीं, ध्यान से होगा नहीं, गुण से होगा नहीं, तो भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या, कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कौन कर सकता है? बहुत बहुत आसान उपाय है। भक्ति योग परिभावित हित सरोज आश से शुद्धेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। बता रहे हैं भक्ति योग परिभावित हित सरोज। सरोज मैंने जिनका हृदय कमल भक्ति से परिभावित है, सुवासित है। ये सुवासित क्या होता है? कोई महापुरुष आए तुम्हारे घरों में, यहाँ कहाँ आए, आपने आसन दिया, उसके ऊपर पुष्प गुलाबी पंखुड़ियां बिखेर दी, या थोड़ा उसमें हल्का हल्का वो गुलाब जल छिड़क दिया, इत्र छिड़क दिया उसके ऊपर, आइए बैठिए। तो कह रहे जिसका हृदय कमल सुवासित है। कैसे सुवासित? भक्ति के द्वारा सुवासित है? तो उस वो ऐसे जो हृदय कमल है, आप उस हृदय कमल पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं और कभी भी उस हृदय को छोड़ने के आप सोचते भी नहीं, या आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं। परंतु हृदय कमल जो है सुवासित कैसे होगा? श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। कैसे होगा? श्रुत इच्छित पथ, तीन शब्द हैं, श्रुत, इच्छित और पथ। श्रुत माने होता है, इच्छित माने होता है देखना, श्रुत मते होता है सुना हुआ। अर्थात श्रुतेन श्रवणेन इच्छित पंथा यस्य स। अर्थात सुन करके, श्रवण करके जिस पथ को लक्ष्य किया जाता है उसे कहते हैं, जिसका पथ उसे कहते हैं श्रुत पथ। पथ किसका है? जिसका पथ है। भाई कौन सा पथ है? बोले जी ये दिल्ली मार्ग है, ये मथुरा मार्ग है, ये यमुना एक्सप्रेस, ये नोएडा एक्सप्रेस वे है। मतलब क्या? जो मार्ग हमें दिल्ली पहुंचा दूंगा ये दिल्ली मार्ग है, बोलते ना, लिखा रहता है। ये लखनऊ एक्सप्रेस वे मार्ग है, तो जो लखनऊ पहुंचाने वाला है। इच्छित पथ। अब जो पथ है वो मिलेगा कैसे हमको? हमने कहा भाई हमें जाना, नोएडा जाना है, जल्दी पहुंचना है। कौन सा पथ है? बोले यहाँ को चले जाओ, ये यहाँ को चले जाओ, पानी गांव, वहां पार करके, पुल पार करके एक्सप्रेस आ जाता है। सुना हमने और पहुंच गए, बस पकड़ी, अपने गंतव्य पे पहुंच गए।
वही कह रहे हैं यहां पर श्रुत। अब पहले ये पता होना चाहिए ना कि नोएडा एक्सप्रेस वे कहां पर है। उसे पूछ रहे हैं और उसने पहुंचा दिया हाईवे को। उसने नोएडा जाना है, दिल्ली जाना है, तो उसने बताया बोले यहां चले जाओ, कौन होते हुए सटी करा, वहां आ जाएगा। वहां से पहुंच गया। उसने बस पकड़ी, उसने जो 1.5 घंटे का रास्ता था पहुंच गया 4 घंटा, पहुंच भी गया। तो मार्ग पता होना चाहिए। तो भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है, इसको जो जानने वाले हैं, कौन जानने वाले हैं? साधु, वैष्णव, गुरु। जब उससे हम सुनते हैं इच्छित पथ, फिर हमें वो इच्छित मतलब दिखाते हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता है। तो जिनका वो पथ है, ये जो शब्द है ना, ये श्रुति इच्छित पथ, ये भगवान का विशेषण है। ये नाम भगवान का है, ये भगवान का नाम है। क्या नाम है? श्रुत इच्छित पथ, ये भगवान का नाम है। कैसे नाम है? जिनका पथ सुन करके पाया जाता है, उसे कहते हैं श्रुत इच्छित पथ। मतलब पढ़ करके नहीं पाया जाता है ना। जीपीएस है ना, जीपीएस लगा दे गाड़ी में, अब चले जा रहे हैं, और जीपीएस वो ऐसे जगह फंसा देगा है। कई बार ना ये जीपीएस लगाते हैं बांके बिहार के, वहां से आते हैं और ये बाजार में फंस जाते हैं बेचारे, आगे जा नहीं सकते हैं, पीछे जाओ, फिर गालियां पड़ती हैं उसको, ब्रजवासियों की, माँ और बहन की है। अब आगे तो रास्ता है नहीं, पीछे जा नहीं सकते हैं अभी। और जीपीएस की महिमा है। तो जीपीएस क्या है? शास्त्र जीपीएस है। शास्त्र पढ़ करके हम नहीं समझ सकते हैं, परंतु हमें कौन बता सकता है? जो उस मार्ग का पथिक हो, रोज आना जाना करता हो। सबसे अच्छा रास्ता कौन बताएंगे? ड्राइवर। तो जो है ना ड्राइवर, दिन में 4 चक्कर मारते हैं, उनसे पता पूछो। कभी पता पूछना हो ये रोड के ऐसे ड्राइवर से जाते हैं, उनसे पूछो, वो बढ़िया रास्ता बता देंगे। जो इस मार्ग के जो पथिक हैं वो कौन है? आते जाते जो पहुंचाते, लोगों पहुंचाते यहाँ, हम कौन है? वो भक्त। इस जगत में आते हैं, 2 को लेके पहुंचाए, फिर वापस आ गए, फिर पकड़ा, 2 को और पहुंचाए, उनका ही काम रहता है। इस मार्ग में चलते रहते हैं, ट्रक लेकर के, बैठ लोड करके, यहां पकड़े, जिम को सुधारा, डाला गाड़ी में, पटक के आगे गया कुंड में, फिर वापस आ गए। ये कहते हैं बक के भिदर तुम पगण। तो यहां कह रहे हैं, तो अब जो हम बताएंगे सीधी बात है, अब भगवान को कैसे प्राप्त किया जाएगा? अपनी बुद्धि से नहीं होगा। श्रुत जो हमने श्रवण किया, भक्ति मार्ग की विशेषता है, ये श्रोत पंथ है, ये श्रोत पंथ है। श्रोत पंथ कहने से जो हमने श्रवण किया है, मैंने गुरु जी से श्रवण किया, हमने गुरु जी से श्रवण किया, हमने गुरु जी से श्रवण किया, होते होते कहां शुरू हुई? ब्रह्मा से। ये श्रोत पंथा कहते हैं। और ज्ञान मार्ग क्या है? अश्रोत पंथा। मतलब क्या? हम पढ़ करके प्राप्त कर लेंगे। कुछ ऐसे होते हैं, हम पढ़ करके समझ लेंगे, पढ़ के समझ लेंगे, और को बोलता हम पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, हम तो सुनेंगे। होता नहीं होता? तो इसलिए यहां बता रहे हैं, तो यहां ब्रह्मा जी स्पष्ट हमको समझा रहे हैं, हे नाथ, गुरुमुख से आपकी कथाओं को श्रवण करने के पश्चात उस व्यक्ति की आगू प्राप्त करने की इच्छा होती है। पहले इच्छा होती है ना, हमें दिल्ली जाना है, पहले पूछने की पहले इच्छा होती है। पहले पूछते हैं कि दिल्ली का मार्ग कौन सा है, या पहले इच्छा होती दिल्ली जाने की। योगेश क्या करता है? पहले
है, पहले इच्छा होती है। अब हमारी इच्छा कब होगी? दिल्ली जाने की इच्छा कब होगी? गौरांग, दिल्ली जाने की इच्छा कब होगी हमारी? तेरी इच्छा का दिल्ली जाने कब होगी? हाँ क्या? हाँ, जब तुमको जरूरत पड़ेगी, जो यहां पर नहीं है दिल्ली में मिलता है, तो अब दिल्ली जाने की इच्छा होगी। इच्छा होगी तो नवल से पूछे पापा दिल्ली का रास्ता कौन सा है? तो पहले इच्छा। उसी प्रकार से पहले इच्छा होनी चाहिए। क्या इच्छा होगी? क्या इच्छा होगी? भक्ति करूं। भक्ति क्यों करूं? तुम पढ़ते हो ना, पढ़ क्यों रहे हो? इंजीनियरिंग की पैसे खर्च क्यों कर रहे हो? क्यों करते हो? पहले इच्छा। अब इच्छा कैसे होगी? बड़ी समस्या है। पहले इच्छा होगी, है ना? और वो अब इच्छा कैसे होगी? विजय, इच्छा कैसे होगी? जब हम उस वस्तु के विषय में श्रवण करते हुए, यहां जो कोई उपकरण जो यहां में नहीं मिलता, कोई सपोज कोई यहां पर कोई उपकरण कोई यहां पर नहीं मिलता, वस्तु नहीं मिलती है, और वो दिल्ली में मिलती है, और हमने सुना है उसकी बड़े लाभ है। कोई मशीन है, बहुत लाभ है उसके, बहुत अद्भुत मशीन है। तो पहले सुना हमने, उस वस्तु की महिमा सुनी, और महिमा सुनते ही प्राप्त करने की इच्छा हो गई। इच्छा हो गई तो अब मार्ग पूछेंगे। तो सबसे पहले बता रहे हैं, जब हम सुनते हैं, सुनते जब महिमा सुनते हैं, भक्ति की महिमा सुनते हैं, सुनते इच्छा होगी भक्ति करने की। भक्ति करने से क्या होता है? जो सुनेंगे, भक्ति करने से आत्मा की शांति प्राप्त होती है, सब दुख दूर चले जाते हैं, काम क्रोध आदि जो अनर्थ हैं फिर दूर भाग जाते हैं, परम शांति की प्राप्ति होती है। जब इच्छा होती है उसको, तब इसलिए कह रहे हैं गुरु जी के मुख से श्रवण करने के पश्चात उसको तब आपको प्राप्त करने की, तब समझता है भगवान क्यों प्राप्त करें, क्यों न प्राप्त करें, जरूरत क्या है प्राप्त करने से, है? तब पता चलता है भगवान जो प्राप्त देंगे, हमें क्या देंगे? भगवान हम अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं, और भगवान को प्राप्त कर लिया तो फिर कुछ भक्ति प्राप्त करना बचा ही नहीं। तब वो क्या करते हैं, आपको प्राप्त करने का जो मार्ग है, फिर मार्ग का संधान करते हैं, अनुसंधान करते हैं, मार्ग कौन सा है? और फिर जब वो मार्ग उसको मिल जाता है, कौन सा मार्ग है वो? भक्ति मार्ग। फिर भक्ति मार्ग का फिर वो आचरण करता है, आचरण करते करते उसका हृदय भक्ति से शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध हो जाता है, बोले प्रभु आप उसके हृदय में स्वतः ही विराजमान हो जाते हैं, भगवान खोजना नहीं पड़ता। ये विशेषता भक्ति मार्ग में क्या विशेषता है? यदि आपके हृदय में भक्ति प्रकाशित हो गई, भगवान लुब्ध होकर के तुम्हारे उस भक्ति, जो हृदय भक्ति आ चुकी है, उस भक्ति का आस्वादन करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भगवान दौड़ेंगे। मिठाई की दुकान हमारे पास दौड़ के नहीं आती है। कौन जाता है मिठाई के पास? हम जाते हैं। जो मिठाई की दुकान हमारे यहाँ थोड़ी आती है, हम भागे भागे जाते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, जाते भी हैं, पैसे भी खर्च करते हैं खाने के लिए। तो जब हृदय में भक्ति देवी आ जाती है, भक्ति देवी कौन है? भगवान की क्या है? प्रिया। जब प्रिया आ जाती है तो प्रेमी क्या करेगा? है? तो जब भक्ति देवी आ जाती है, भगवान फिर स्वतः, फिर उनको भगवान बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भगवान खोजते हैं। फिर भगवान अभी हम खोज रहे हैं ना, उसमें कौन खोजेगा? भगवान खोजेंगे। जैसे फूल जब
जब फूल बाग में खिलता है तो फिर खोजता कौन है? कौन खोजता है फूल को? जब फूल खिल जाता है, सुगंध हवा में बिखेरती है, कहीं दूर के भौरा था, नाक में सुगंध पहुंची, अब वो खोजता है। सुगंध सूंघते कहां जा जाता है? फूल तो पहुंच जाता है। उसी प्रकार से भगवान एक भौरे के समान है। यदि किसके हृदय भक्ति देवी का आविर्भाव हो गया, जब भक्ति का आविर्भाव हो गया, तब भगवान फिर उसको खोज लेते स्वयं पहुंच जाते हैं, बता रहे स्वयं आ जाते हैं, फिर भगवान बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कहते हैं, और फिर अब वहां जाकर आप ही क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। भगवान को क्या चाहिए? विश्राम। और विश्राम कक्ष कहां होता है? जब वो घर बनाते हैं तो शयन कक्ष कहां बनाते हैं? रोड की तरफ, है ना? जो शयन कक्ष बनाते हैं और रोड की ओर बनाते हैं, दरवाजे की ओर। लेकिन ऐसा नहीं है, कहां बनाते हैं? पीछे की ओर, ना कि शोर ना है। और उन सामने रहेंगे, सोने वाला कक्ष बनाएंगे जहां आवाजें नहीं, पीछे कोने में बनाएंगे। क्यों? आराम से सोचो। तो भगवान को विश्राम चाहिए, इसलिए कहते हैं भगवान फिर जब जिसकी हृदय भक्ति देवी आ जाती है, उसके हृदय में जाके विश्राम करते हैं। भगवान स्वयं परेशान है, बहुत परेशान। और ये दिन, ये कामना, सभी धूप निकाले, जलाए धूप। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। अंडे की दुकान में भी जय जगदीश हरे, जूते की दुकान में जय जगदीश हरे करते हैं ना, सब लगे। भगवान परेशान बेचारे हैं, और सोचते मैं विश्राम कहां करूं। तब देखते भक्त का हृदय है, यहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई द्वार ठक नहीं करेगा। क्या हुआ? ये चाहिए, वो चाहिए। क्यों? भक्त हृदय में क्या है? भक्ति देवी है। और भक्त कैसा होता है? जो भगवान से कुछ मांगता नहीं है, देता है। भगवान देते हैं ना, परंतु भक्ति में उल्टा हो जाता है। फिर भगवान दाता नहीं, दाता कौन बन जाता है? फिर भक्त भगवान को देता है। और सुन रहे क्या अटपट लग रहा है, कैसे भगवान कैसे देगा? फिर भगवान बोलते हैं तो क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? आप हमसे लो, हम आपको देंगे। तब भक्त भगवान को देता है, मांगता कुछ नहीं उससे। क्या देता है? उनकी सेवा करता है, खूब सेवा करता है, और बदले में कुछ मांगता नहीं। भगवान यहां अच्छा है। और तू सो रहे हो, कोई द्वार नोक किया, प्रभु जी 10 रुपए दे दो, फिर सोया। प्रभु जी वहां ही हो गया, फिर सोया। जीना हराम नहीं हो जाएगा? है? तो भगवान ने देखा वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। क्यों? भक्त के हृदय में गोविंद का विश्राम क्यों है? क्यों? भक्त का हृदय वो है जिस हृदय में केवल एक कामना है कि मेरे प्रभु कैसे आराम से रहें, कैसे आराम से रहें। तो कभी डिस्टर्ब करेगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हे भगवान, फिर आपके भक्त क्या करते हैं? अपने अपने सिद्ध, जो उनका स्वरूप सिद्ध भाव है, उस भाव के अनुसार आपकी उपासना करते हैं, और आप भी उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में उनको दर्शन दे देते हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं, जैसे श्रवण किया हमने पिछले श्लोक में, बड़े बड़े जैमिनी ऋषि हैं, कपिल ऋषि, ऐसे बड़े जो ऋषि लोग थे, महाज्ञानी, उनको भी भटकना पड़ता है। परंतु बता रहे हैं, परंतु आपसे जो भक्त होते हैं, ज्ञान व्यतिरिक्त के, बिना ज्ञान के संसार को तर जाते हैं। जिस संसार को बड़े बड़े ज्ञानी नहीं तर पाते हैं, माया को जीत नहीं पाते हैं, आपके भक्ति बिना ज्ञान के ही वो प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रश्न उठता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए?
खुश करने के लिए। एग्जाम्पल देता हूं, एक शेठ जी है, लाला जी शेठ जी है ना, घर में नौकरानी है, नौकरानी को सीखना पड़ता है शेठ जी कैसे खुश होंगे, कैसे पानी देना है, कैसे पानी ले जाना है, कैसे इनको खाना देना है, कैसे पूरा सीखना पड़ता है। और ट्रेन होना पड़ता है। तो पत्नी होती है, क्या पत्नी को भी ट्रेन होना पड़ता है? उन कार्यों के लिए वो नौकरानी ट्रेन होनी चाहिए, ट्रेन होती है ना। मतलब कैसे उनको पानी देना है, कैसे उनको ये करना है, कैसे वो सर वो एक विधि से होता है। तो जो पत्नी जो पति की सेवा करती है, क्या उसको भी ट्रेन होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? क्या विचार है विजय? नहीं होगा, क्योंकि नौकरानी के अंदर बुद्धि है, ये मेरे मालिक है, अच्छी नौकरी करूंगी पैसा बढ़ाएगा। और पत्नी का भाव क्या, मेरा पति है, ये स्वाभाविक प्रीति है। अब वो पानी का गिलास प्लेट में ना दे, हाथ में पड़ लो पियो, अंगूठा डुबा रखा है। नौकरानी पानी मंगाया, नौकरानी एक प्लेट उठाई, प्लेट में गिलास रखा, धो धा करके फिर लगे बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के पत्नी से कहा पानी लाना दो। वैसे हाथ वो आटे का हाथ था, एक करते गिलास पकड़ा, आटे के हाथ से ही घुसाया बाल्टी में, अंगुली डुबा रखी ऐसे करके, लो पानी पियो। तो पति क्या करेगा? डांटेगा उसको और पी लेगा। जानता फिर ये भी नहीं मिलेगा, मैं फिर डांटे रोटी भी मिलने वाली नहीं है। तो जैसे पति उस शेर को प्रसन्न करने के लिए पत्नी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां उसका प्रेम, मेरा पति है, ये वहां अपनत्व है। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं, भक्त भगवान के क्या है? निज जन, उनका अपने जन है। जैसे पत्नी को पति, जब वही पुत्र पिता की सेवा करता है, उसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे हो जाए वैसे करता है, और पिता भी खुश रहता है। उसी प्रकार से भगवान की सेवा करने के लिए ये जरूरत नहीं ज्ञान खाने की। क्यों? केवल क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? नौकरानी में उसी पद में क्या अंतर है? नौकरानी का लक्ष्य पैसा है और पत्नी का उससे प्रेम, अंतर दोनों में यही है। पत्नी का उससे प्रेम है, उस सेठ जी से, और नौकरानी प्रेम नहीं है। जब प्रेम नहीं है भाई, तो वहां तो विधियां, वहां तो विधियां चाहिए, वहां तो विधियां चाहिए। यदि उसने गिलास हाथ से पानी पकड़ा दिया, क्या बोलेगा? तो दिमाग खराब है? पानी से देते हैं, पत्नी को नहीं बोला उसने। इसलिए कह रहे हैं भक्ति के विषय में ज्ञान के बिना ही श्लोक है ना, व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य वयो विद्या गजेंद्रस्य का जाति का विदुरस्य यादव उग्रस्य पौरुषम किम कुब्जा यह किमु नाम रूपम अधिकम सुदान धनम। विदुर वो तो हो चुका ना, फिर क्या है? वो तो होगा भक्त्या तुष्यंति माधव, भक्ति प्रिय माधव। इस श्लोक में सारे संशय चले गए, इस एक श्लोक में पूरे संशय चले गए, सब एग्जाम्पल आ गए। व्याधस्य आचरणम, यदि कोई कहे आचरण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध आचरण होना चाहिए, शुद्ध आचरण हो भगवान मिलेंगे। शुद्ध आचरण कहने से खान पान शुद्ध हो, नहाया धोया हो, पहनने का ढंग हो, इस शुद्ध आचरण होना चाहिए। बोलते हैं तो यदि ऐसे होता, व्याधस्य आचरणम किम, व्याध बहेलिया शिकारी, ये शिकारी कौन था? एक शिकारी था,
जंगल में प्राणियों को अधमरा करता था। वो शिकारी जंगल में जाता था, प्राणी को अधमरा, एक तीर मारता था, वहां मारता था, प्राणी जल्दी मरे ना। जैसे पीछे मार दिया मरेगा नहीं, पेट मार दिया मरेगा नहीं। वो ऐसे ऐसे जब प्राणी वो घायल हो जाते, छटपटाते थे, उसको बड़ा मजा आता था। लेकिन उसी मार्ग से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने देखा कि एक छोटा सा खरगोश, उसको तीर लगा हुआ है और छटपट 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 कर रहा है। आगे बढ़े ये हिरण, वो भी घायल है। आगे बढ़े जंग बनेला सुअर, आगे बढ़े और 4-5 जानवर, और उसको नारद ध्यान से देखा और तीर ऐसे मारा हुआ उसको कि जल्दी ना मरे। वो समझ गई ये कोई व्यक्ति है जो मारता नहीं, घायल कर रहा है। आगे बढ़े तो देखा कि झाड़ियों में एक काला मुस्टन लंबा चौड़ा लाल आगे उसकी शिकारी बाण धनु चढ़ा करके शिकार की ताक में था। सामने एक हिरण भी था। नारद जी के जाते हिरण भाग गया। बड़ा गुस्से में आए नारद जी के पास, बाबा है तेरे को ये रास्ता आने को मिला है? यहाँ क्या करने जंगल में, क्या मरने के लिए आ गया? मैं शिकार भाग गया। नारद जी ने कहा अच्छा, तो ये जो आगे जो प्राणी घायल है तुमने कर रखे? हाँ, तो तुमने उनको दो तीर क्यों नहीं मारते, मर जाते वो? तो बोला तो फिर आनंद कैसे आता? देखो 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 क्या मजा आता है। तो कैसे हिरण कैसे छटपट 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 कर रहा है, देखो ये आनंद, ये तो आनंद है। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। अब नारद जी क्रोध होना चाहिए, दुख होना चाहिए? नारद जी का क्रोध आएगा कि दुख होगा? दुख होगा कि उसको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा? क्या दुख, क्या दुख हुआ? अब भावना अपने अपने। विजय, नारद जी को हम क्या क्रोध आएगा कि दुख होगा? क्या दुख होगा? क्या दुख होगा? किसकी? हाँ, उसको दुख होगा है। ये तो व्याध, वो तो पशु मान लिया। ये इसको मनुष्य जन्म मिला था। ये मनुष्य जन्म मिलकर के जो कर रहा है, इसकी क्या दुर्गति होगी? जो क्रूर कर्म कर रहा है, क्या इसकी साधु है ना वो? ये साधु नहीं होता तो उनको गुस्सा आता है किसके पर? शिकारी पे। परंतु नारद जी को गुस्सा नहीं आया, उस पर दया आ गई। कैसे मनुष्य शरीर प्राप्त करके कैसे ये क्रूर काम कर रहा है, ये गति क्या होगी? नारद जी ने कहा इधर, बुलाया उसको, पानी हाथ में लिया, मंत्र पर छिड़क दिया। जब छिड़का, जितने प्राणी मारे थे उसने, वो देख रहा है कि मैं मर गया हूं, मुझे ले जा रहे हैं, और मार के दोनों ओर वो प्राणी चाकू तलवार खड़ग लिए खड़े, खटाखट काट रहे उसको, मारे जा रहे। भाई अब वो देह कौन सा है? या तो मैं वो तो मरेगा भी नहीं। हम जो रात में सपना देखते हैं, सांप ने काट लिया, सांप ने काटा तो नहीं है, तो तड़फन कैसे होती है? तड़फन छटपट कर मरेंगे भी नहीं। तो अब जब वो छटपट करने लगा, नारद जी को दया आई, फिर पानी छिड़का उसके ऊपर और ठीक हो गया। और चरण पकड़ ले, नारद जी मैं क्या करूं, मैं तो इतने प्राणी मारे, मैं तो कितने पाप किए, मेरा उद्धार कैसे होगा बताइए? तब नारद जी ने उनको मंत्र दिया, तुम घर सब छोड़ दो, जो तुम संपत्ति कमाई है पाप कर्म से, सब बांट दो ब्राह्मणों को, और पति पत्नी मिलकर के भजन करो, कुटिया बनाओ। वो तो खाएंगे पिएंगे, हमारा तो यही जीविका साधन है, खाएंगे, पेट भी तो है। तुम भजन करो, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। भगवान स्वयं व्यवस्था करें, तो चेष्टा करनी ही नहीं पड़ेगी। यदि भगवान का आश्रय ग्रहण करेंगे तो जब भगवान की शरण में चले गए, और दायित्व किसका है? कोरोना के समय में लोग भूखे मर रहे थे, और साधु लोग जो भंडारे और नहीं होते थे,
बढ़िया भंडार। प्रभु जी मेरे बैंक में पैसे भेज दे आपके 50,000 रुपया, जो कुछ देते थे। प्रभु जी ये 10,000 रुपये भेज दिए हैं, प्रभु जी ये भेज दिए हैं। जितना दान उसमें आया अब नहीं आया, क्यों आप कमा लेंगे। तो उसने कहा चिंता मत करो, तुम वहां कुटिया बना भजन करो, अपने आप आएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और वही हुआ, भजन करना शुरू कर दिया। लोगों ने देखो, अरे ये शिकारी, ये क्रूर शिकारी, ये भक्त बन गया। और लोग आकर के प्रणाम कर रहे हैं उसको, और कभी फल दे जाते, बहुत बढ़िया, जो पहले उसको नहीं मिलता था, सब खाद्य आहार कपड़े आ रहे हैं उसको। बहुत दिन बीत गए। एक दिन नारद जी ने कहा अपने मित्र पर्वत ऋषि से, चलिए मैं आपको एक भक्त का दर्शन कराता हूं। दोनों जब जा रहे थे, दूर से आते हुए देखा, वो व्याध देखा मैं गुरुदेव आ रहे हैं, उठा, दौड़ना, दौड़ ही रहा था, जमीन पर कुछ चींटियां रेंग रही थी। देखो, कपड़ा उठाया, कहीं क्यों चींटी बहुत अब के हम क्या करते हैं ना, चींटी को बचाने जाते हैं और मर जाती हो। चींटी में ऐसे पकड़ते हैं चींटी को, वो जो शायद कूदे जीवित भी रहती और मर जाती हो, टांग टूट जाती है। अब वो धीरे धीरे चींटी को हटा रहा है ऐसे करके, फिर लेट के प्रणाम करता है साष्टांग, फिर खड़ा होता है, फिर चींटियों हटाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो पर्वत नारद जी का देखा, देखिए कैसे भक्त है। तो नारद जी वो पर्वत ऋषि बोले, नारद जी उसकी महिमा नहीं, महिमा ये आपकी है। पारस मणि लोहे को भी पारस। तो यह कह रहे हैं, वो जो व्याध, क्या आचरण था उसका, पशु की हत्या करता था, क्रूर कर्मा था, है? उसको ज्ञान था उसको। उसने कैसे प्राप्त कर लिया भगवान को। फिर किसी ने कहा नहीं भाई, वो लोग बोलते हैं ना, है? अभी तो हमने नए बच्चे मठ में आए थे, नहीं जाते, मैं भी नहीं आता, यहाँ जाता था, अरे बेटा घर बार छोड़ के आ गए, ये तो खाने खेलने के दिन हैं। उनका कहना है भजन कब होता है, जब पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं। एकादशी करने जो चलते थे, एकादशी हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, तू अभी से आ गए, घर छोड़ के आ गए, भजन तो बुढ़ापे में होता है। तो उत्तर दिया, ध्रुवस्य वयो का, ध्रुव जी की उम्र कितनी थी, केवल 5 साल। 5 साल में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, और 5 महीने की तपस्या से। तो ये नहीं कह सकते हैं कि भजन के लिए उम्र की जरूरत है। भजन किसी भी उम्र में किया जा सकता है, परंतु होने पर भी सबसे सुविधा कब है, बाल्यावस्था में। बुढ़ापे में शुरू किया भजन साधन, याद है बूढ़े महाराज जी इच्छा होती है अब भगवान आश्रय ग्रहण करें। मैंने कहा आप घर का आश्रय ग्रहण करो, घर करो, हम सेवा नहीं करोगे मठ में, सेवा लोगे अब सेवा नहीं करोगे, अब तो हमसे सेवा लोगे बेटा। अल्लाह बाबा जी घर जाओ, वहां जाके सेवा करो, है? तो भजन कब करना चाहिए, कौन बोला ये, प्रहलाद जी। कौमारा चेत पराज्यो, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भजन शुरू कब करना चाहिए, 5 साल की उम्र से वहां शुरू कर देना चाहिए। तब जाकर के करते 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 मरते समय तक अभ्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अभ्यास। तब मरते से मुख से निकलेगा भगवान का नाम। सब संसार में सब कृत्य कर ले, कुकर्म कर ले, दुष्कर्म कर लिए, हृदय में गंदगी भर करके, अब 17 साल में भी भजन शुरू किया, क्या करेगा। 5 साल में जो भजन शुरू किया उसने कोई भी कुकर्म नहीं किए। कोई एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अब जो हम आए हैं, हमने मैक्सिमम क्या किया, स्कूल पढ़ाई, कॉलेज पढ़ाई किया, आगे, है ना। तो भी हम जब हम आने करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, वो चीजें याद आती है, स्कूल की चीजें याद आती है ना। अब जो व्यक्ति पढ़ाई की,
जॉब किया, बच्चे पैदा किए, उनका विवाह दिया, पोती को खिलाया उसने। अब जब वो आने करने बैठेगा क्या होगा? भाई हम कोई 19 साल में 20 साल में आए हम लोग, तो जो हमने थोड़ा समय संसार में बिताया वो सारी बातें याद आती है। जो 70 साल संसार में रहा हो, दुनिया ने हमारे कर्तव्य निभाए हो उसने, तो जब माला करने बैठेगा, मंत्र कर, तो क्या है उसे क्या याद आएगा? सोचो, क्या हमारी स्थिति है 20-22 साल में संसार में रहे तो याद आ रही है उसकी, तो जो पूरा सुमर बिता करके 70 साल में 60 साल भजन शुरू किया उसने, सब कर आ करके, तो सोचो कैसा उसको भगवान का स्मरण होगा। इसलिए कह रहे हैं, तो ध्रुव जी ने केवल 5 साल की उम्र प्राप्त किया, प्रहलाद जी का भी वो चीज है। इसलिए ये कहना कि उम्र अधिक उम्र होनी चाहिए, नहीं। कोरा कागज है ना, बच्चे के हृदय क्या होता है? कोरा कागज होता है, कुछ भी लिख दो उसके ऊपर। और जब वही बच्चा जब बन जाता है 20-22 साल का, यहाँ स्पेशली शादी ब्याह हो जाता है, जब पहुंच जाता है, क्योंकि जब तक शादी नहीं होती तब तक उसमें कपट नहीं रहता। जब तक वो बंधनों में बंधा नहीं है तब तक कपट नहीं होता। जैसे कि विवाह हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर भी दायित्व आ जाता है, फिर कपटता शुरू। तुम देख रहे परिवार में है ना, चारों भाई की शादी नहीं हुई है, साथ रह लेंगे, जहां शादी होनी शुरू होगी उसके बाद फिर शुरू। तो इसलिए कह रहे हैं ध्रुव जी की उम्र 5 साल थी, तो ये कोई नहीं कह सकता कि भजन तो बड़े होकर के होता है। अगला क्या है? विद्या गजेंद्रस्य का अगला पॉइंट है, भाई भक्ति करने ज्ञान तो होना चाहिए। तो वो तो जो ज्ञान से भक्ति होती, तो गजेंद्र जो हाथी था उसको ज्ञान क्या था? या हाथी जंगल में घूम रहा था, अपने दल का नेता था, वो पत्नी थी, बच्चे थे, जहां रहता था वहां एक बार अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो जल की खोज में दोनों अपने पूरे दल को लेकर निकल पड़ा। जाते जाते एक जंगल में सुंदर सरोवर दिखा। सरोवर देखते बड़े प्रसन्न हुए, सब हाथी उसमें कूद गए, खूब आनंद विहार कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, नहा रहे हैं। उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ जो जब उसको परेशानी हुई, मगरमच्छ ने वो हाथी का पैर पकड़ लिया जो राजा था, और सब हाथी बाहर निकल के आ गए। अब मगरमच्छ युद्ध शुरू हो गया, मगरमच्छ उसको पानी में खींच रहा है, हाथी को बाहर खींच रहा है। तो हथनी ने अपने पति को सूंड से पकड़ा, फिर बच्चों ने चैन खींच रहे बाहर को। अब गजेंद्र, अब समस्या क्या है? मगरमच्छ पानी में, अपने आश्रय में। मगरमच्छ कहां पर है? बोला अपने मोहल्ले में कुत्ता भी शेर बनता है, और गली में कुत्ता भी, बोला कहावत है। अब मगरमच्छ कहां पर है? पानी में। और हाथी क्या है? वो जलीय प्राणी है नहीं है। और दूसरी बात क्या है? जो मगरमच्छ को ताजा रक्त मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और रक्त पिया जा रहा है। और हाथी को ना खाने को मिल रहा है, ना अपने आश्रय में। धीरे अब पानी में जाने लगा, तो पत्नी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, सब भाग के चले गए, सब छोड़ के चले गए। विपत्ति आती है ना, मित्र की परीक्षा कब होती है? विपत्ति में है ना। विपत्ति में कोई नहीं, और जब संपत्ति होती है सब मित्र बन जाते हैं। पत्नी छोड़ के चले गए, अकेला बच गया बेचारा। अब धीरे मगरमच्छ पानी में खींच रहा है, पूरा डूब गया, वो सूंड बाहर बच गए। अब उसको थोड़ा स्मरण हुआ। क्यों स्मरण हुआ? पूर्व जन्म में हाथी कौन था? राजा था, इंद्रद्युम्न। भजन कर रहा, संध्या का समय था, भजन कर रहा था। वहां से अगस्त ऋषि जी आए, इनकी आंखें बंद थी,
तो इन्हें प्रणाम नहीं किया। अगस्त भक्त ऋषि तो है नहीं ना, तो उनको एक क्रोध, इतना अहंकारी हो, इतना अहंकार हो चुका है, मैं आया हूं और दिखा भी नहीं, आंखों से बैठा ढोंगी की तरह, जा हाथी की तरह बैठा है, आंख बंद करके हाथी हो जा, हाथी बन गया। उस पर उसको स्मरण आया, अरे अब तो भगवान को पुकारना चाहिए। तो भी ये नहीं कह रहा वो, हे भगवान रक्षा करो, क्या वो उल्टा कह रहा है, जिजीबी से नाम यहाँ मोया कि मंत्र बहिष आवृत भी। वो हाथी क्या कह रहा है, इब मैंने होता है हाथी, इब योनिया, हे भगवान हाथी योनि में मैं अज्ञान से ग्रस्त हूं, हाथी योनि में मैं अज्ञान से ग्रस्त हूं, आप मेरे इस शरीर को जल्दी छुड़वा दीजिए। क्या बोल रहा वो, ये शरीर को जल्दी में छुड़वा दीजिए जल्दी, ये कह रहा है, वो नहीं कह रहा कि बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं कह रहा, क्योंकि इस हाथी योनियों में आपका भजन नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर सकता। उसमें भगवान कहां पर थे, भगवान अपने लोग वैकुंठ में विराजमान थे लक्ष्मी के साथ में। जैसे उसने फूल पर उछाला प्रभु के चरणों में, तो तुरंत भगवान उठ खड़े हुए गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जल्दी आओ, और यहां तक कि उनकी पादुका भी गिर गई, पादुका नहीं पहनी उन्होंने। गरुड़ जी ने कहा थोड़ा मैं अपनी आसन लगा लेता हूं, समय नहीं है, लक्ष्मी को नहीं पूछा, उसी पीठ बैठ करके पहुंच गए। चक्र से मगरमच्छ का मुंह चीर दिया और हाथी को बाहर निकाला। जब हाथी को स्पर्श किया, स्पर्श करते हाथी क्या बन गया, चतुर्भुज रूप, सुंदर रूप बना करके वैकुंठ चला गया। तो यहां कह रहे तो गजेंद्र ने कौन सी शास्त्र पढ़े थे, वेद पढ़े थे। फिर कोई बोलता है नहीं जी नहीं, भाई ब्राह्मण जाति तो होनी चाहिए, ब्राह्मण जाति उच्च जाति होनी चाहिए। तो बता रहे क्या, जाति का विदुरस्य, विदुर जी क्या जाति थी, विदुर जी शूद्र थे, विदुर जी शूद्र थे जाति से, परंतु हुआ देखो शूद्र होने पर भी भगवान ने दुर्योधन का 56 भोग परित्याग करके कहां पहुंच गए, विदुर, और वो खाया गया, साग या कोई केले के छिलके या साग खा लिया, केले के छिलके खा लिए, साग को केले के छिलके खा लिए। अब प्रश्न उठता है, दुर्योधन क्षत्रिय है, विदुर शूद्र है, तो श्रेष्ठ कौन हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय श्रेष्ठ हुआ। वो जो क्षत्रिय का वो त्याग दिया, और विदुर जो शूद्र है वहां जाकर के केले के छिलके तो खा लिए। तो जो कहने जाति, भाई ब्राह्मण जाति होनी चाहिए, ब्राह्मण भजन साधन कर सकता है, भक्ति कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं। फिर बल तो होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। मतलब यादव पद उग्र से पौरुषम के कोई कहे भगवान किसके उधर प्राप्त होते हैं, जो बलवान हो, शक्ति हो, शक्तिमान हो, ऐश्वर्य हो। तो वो तरह उग्रसेन, जो यादव पद राजा उग्रसेन थे, कहां थे वो, जेल में थे। कंस ने उग्रसेन को जेल में डाल रखा था, बंदी बना रखा था, बनाया था ना, क्या बल था उनका, भगवान स्वयं गए जाके उन्हें मुक्त कर दिए। तो बल की भी जरूरत नहीं है। तो बोलते हैं तो रूप तो होना चाहिए, क्या सुंदरता तो होनी चाहिए, सुंदरता तो होनी चाहिए। कुब्जाया किमु रूपम नाम, किमु रूपो, कुब्जा का रूप क्या था, कुबड़ी, सिर जो सिर था ना वो घुटनों को लगा हुआ था, सिर घुटनों में लगा था उसका, कुब्जा, कुबड़ी। नाम तो सुंदर होना चाहिए, नाम क्या है, कुबड़ी। यदि किसी अच्छे व्यक्ति को कोई ना बोले कुबड़ा, एक कुबड़ा, कैसे लगेगा उसको, एक कुबड़े, कैसे लगेगा ना। नाम सुंदर उसका,
ना रूप सुंदर उसका, जो स्वयं भगवान उसके पास चले गए, उसने भगवान का श्रृंगार किया और भगवान ने उसको सुंदरी बना दिया। उसे घर चले गए, उसे रमण भी किया कुब्जा के सामने। तो कुब्जा का कौन सा रूप था? ये कहते मैं सुंदर व्यक्ति भजन कर सकता है, यहाँ अच्छा नाम अच्छा हो, नाम अच्छा होना चाहिए। गुरुजी ये नाम अच्छा नहीं है, नाम बढ़िया से दीजिए। नाम क्या बोलो आजकल के जो अच्छा नाम जो आज चल रहा हो बढ़िया कोई नाम, वो नाम जी पुराने नाम पुराने हो गए। हाँ तो ट्रेन चला से वो नाम होना चाहिए। ये क्या दे दिया नाम, ऐसा नहीं लगता कुछ है तो नाम से भी नहीं होगा। नाम कुछ भी क्यों नहीं हो, रूप कैसे ही क्यों नहीं हो, फिर तो धन तो होना चाहिए। तो बता रहे क्या, सुदामनः धनम किम, सुदामा के पास क्या धन था, क्या था? केवल 2 मुट्ठी चावल थे, वो भी भिक्षे के मांगे हुए थे। वो चावल भी नहीं थे, चावल तंडुल, चिवड़ा, चिवड़ा कहते हैं उसको। चावल को धान को ना क्या करते हैं भिजा करके, फिर उसको हल्का हल्का उसको भूंजते हैं, फिर कूटते हैं उसको। कूटने से तब वो उसको कुछ चिवड़ा कहते हैं उसको, उसका ऐसे खाया जाता है, ऐसे भी खाने टेस्ट लगता है। तो चिवड़े थे वो 2 मुट्ठी बस, ये संपत्ति थी बस किसकी, सुदामा जी की। उन्होंने क्या किया उसको, और 2 चीड़ा 2 मुट्ठी खा करके पूरा गोलोक उनको वैकुंठ दे दिया। 16,100 महल दे दिए, किसको? सुदामा जी को दिए। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं दी, बड़ी बात यह है भगवान ने स्वयं उस सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अश्रुओं से उनके चरण धो रहे हैं। और लक्ष्मियां रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी इत्यादि उनको पंखा जल रही है, समझेंगे नहीं? तो प्रश्न तो सुदामा धन क्या था? अंत में कह रहे हैं क्या, भक्त्या तुष्यति केवलम भक्ति प्रिय माधव है। तो भगवान खुश किससे होते हैं? केवल भक्ति से ही खुश होते हैं। और भगवान भक्ति प्रिय माधव, माधव भक्ति के प्रिय है। सब इसमें सब समाधान हो गया। जगत में ऐसा है कि नहीं है? हम भी जाते हैं भाई, सामने जो हमको घर बुला रहा है उसके बाद अच्छा पकवान हो ना हो, प्रेम तो होना चाहिए। आपको घर में बुलाया, प्रभु जी आज हमारे घर में प्रसाद पाने आना है। पहले कई घरों में जाते हैं, बड़े घरों में, और घर में गए और वो गए वो बाहर निकल आता है, बाबा आप यहाँ प्रसाद पा लेना, मैं कि काम जा रहा हूँ। वो निकल गया वो जो बुलाया था वो निकल गया, फैक्ट्री चला गया। और बाबा घर में अकेले, घर में एक बस वो 2 नौकर हैं, नौकर खिला रहे हैं और अच्छा खाना खिला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया प्रसाद। खुश हो जाओगे? एक घर में गए उसको कुछ भी नहीं, कुछ है नहीं बेचारे के पास में, तुम्हें देखते दौड़ के बाहर आए, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, प्रणाम किया है, ले गया प्रेम से, एक बोरी फटी बोरी थी, बिठा दिया, आप बैठे बैठे बैठे, बेचारा फिर 2 फुलके बना करके लाया और अचार, आम का अचार। प्रभु जी क्या करो उसको, क्या खाओगे उसको? मैं तो कभी नहीं खाऊंगा। है योगेश तू खाएगा उसको? तो हम मठ में छोड़ के आइए, खाने है क्या? मठ में 3 सब्जी खा रहे बनी, आज पनीर और बना था, यहाँ ये रोटी खिला रहा है। गोराम क्या करेगा तू? बगल में जो बड़ा भक्त है ना, वहां जाऊंगा, जो धनी वाला है, क्या करेंगे हम? क्या देखेंगे? उसका प्रेम। वो हम बाहर आया, लेकर के आया, वहां पागल सा हो गया, इतना ही आनंद, पागल सा हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं क्या ना करूं, अंदर भाग बाहर, अंदर बाहर भागे जा रहा है। तो क्या कर लोगे? यदि पेटू नहीं हो तो बड़े प्रेम से खा लोगे।
तो हम भी, अरे हम छोड़ दो ना, प्रत्येक कुत्ता है ना, कुत्ता भी प्रेम चाहता है। कुत्ते को दूध काटते रहो, कुत्ता भाग जाएगा छोड़ करके। कुत्ता भी जब दूध है ना, बिस्किट दो, क्वां 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 पैरों में लौटता है वो चाहता है मेरे सिर पर हाथ घुमाए। ऐसे कौन प्राणी जो प्रेम नहीं चाहता? कौन है प्राणी? तो भी भगवान तो जब हम भूखे नंगे ही जब प्रेम चाह रहे हैं, जब खाने को कुछ नहीं है तो भी वो काम चला रहे हैं, तो भगवान कौन है? लक्ष्मी पति। उनका क्या भाव है? क्या उनके पास उनके पराठे नहीं है, या उनके पास जूस नहीं है, या शाही पनीर नहीं है, इडली नहीं है, इडली डोसे है? अरे वह लक्ष्मीपति हैं, भंडार भरे हुए हैं। तो भगवान क्या चाहिए? भक्ति प्रिय। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु, इसलिए बस आप भक्तों के हृदय में क्यों निवास करते हैं? सीधा तात्पर्य है, यदि आप भिक्षा करने जा रहे हो, किसने यदि मोटी रकम दे दी तो समझो मामला गड़बड़ है। भिक्षा करने के लिए गृहिणी आई, एक चावल उठाया, ऐसे पटक दिया तुम्हारे झोली में, समझो बहुत अच्छा है, समझा कि नहीं? ए बाबा, ए लाला, वो बाबा आया, दे तो रोटी बची हुई है, रोटी वो टोकरी में पड़े, बाबा को दिया, समझे? एक रोटी है। दूसरा बाबा आप बैठी अंदर गई और ताजी रोटी बनाई, घी लगा करके उसमें सब्जी बना के दे रही। तो मामला क्या है? गड़बड़। ये जो बड़े खिला रही है ना, ये मामला समझे कि नहीं? इसलिए भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को हमसे केवल प्रेम चाहिए, बल्कि वो हमें खिला देंगे। हम उन्हें क्या खिलाएंगे? क्या? अब देखो ना, ये लोग हैं, किसी घर में 2 कमरे हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। हमारे कितने कमरे हैं विजय? तेरे घर में कितने कमरे थे? 3। हमारे कितने कमरे हैं? बोले एक भी नहीं है। घर में खाएंगे 2 सब्जी 1 रोटी, यहां पर 4 सब्जियां, समझे कि नहीं? हम क्या खिलाएंगे? बस भगवान का आश्रय ग्रहण करो, भगवान हमें पालेंगे। भगवान समस्या ये होती है, परंतु प्रेम कमी किसकी ओर से हो रही है? कमी हमारे ओर से हो रही है, हम उसे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। भगवान तो बेचारे चेष्टा कर ही रहे हैं ना, साधु को भेज देते हैं, शास्त्र भेज दिए, साधु को भेज दिया, स्वयं आ जाते हैं यहाँ पे हमें समझाने बुझाने के लिए, परंतु हम उनको पत्ता नहीं देते। तो ब्रह्मा जी इसलिए कह रहे हैं कि आप भक्तों हृदय में विश्राम करते हैं, और ऐसे विश्राम करते फिर वहां से आप निकल भी नहीं पाते हैं, ऐसे बंध जाते हैं। विसृजति हृदय में यस्य साक्षात अवसा भी, तो फिर ऐसे बंध जाते हैं, चाह कर भी निकल नहीं पाते हैं। बोलो विजय बोल।